हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। और ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की होंगी, आपकी होंगी या आपके पर्सन की हो सकती हैं। टॉरियन ओवरऑल एनर्जीज का एक ही मैसेज है, अपनी सोचों से, नेगेटिव सोचों से बाहर आकर देखें आपके एक्शन चेंज हुए हैं, जिससे आउटकम भी चेंज आएगा। ओके, नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये मैं करती हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। आपके आसपास इल्यूजन दिखाई देता है, जैसे एक फॉग होती है, क्योंकि आप किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और सब सोचें नेगेटिव हैं यहाँ पर किसी को लेकर। आप सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला इस सिचुएशन में, कुछ फाइनली ऐसा होगा जो आप चाहते हैं आपको दिखाई देगा। लॉन्ग टाइम हुआ आप इसी सिचुएशन में हैं जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है कि चेंज आकर मूवमेंट में चीज़ें आएंगी। जैसे कई बार आपने चाहा कि कुछ चेंज आए, कोई चेंज नहीं आया है। मे बी आप में से बहुत सारे टॉरसेस ने यहाँ पर वेट किया होगा कि कोई पॉजिटिव आउटकम आपको नज़र आए किसी एक्शन का, बट नो वे। आपने इन द एंड क्या सोचा होगा? नो, ये अब नहीं होने वाला, ये अब नहीं होगा। नो एक्सपेक्टेशन। ये अभी तक नहीं हुआ तो ये कभी भी नहीं होगा। इन द एंड इसको भूल जाना बेहतर है। ये इतने टाइम की बात है कि कोई चेंज नहीं आया तो अब क्यों आएगा। पर टॉरस, ये टाइम की बात है। कुछ चीज़ों के लिए कुछ टाइम मुकर्रर होते हैं, जब टाइम आएगा तभी वो होंगी, और ये भी उसमें से एक है। रुक जाएं, इसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके आने पर आपको इसको डील कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग की नीड है। आप ऐसे कुछ मैच्योर टॉरियन कह रहे होंगे कि आप तो खुद एक ट्रेनर हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। आप में से बहुत से टॉरस कहेंगे कि ओह माय गॉड, एमजे क्या कह रही हैं। बट वेट, ऐसी विश या अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने मोमेंट में फाइनली एक्शन में आएगी, आपके पेशेंस का या एबिलिटी का एक टेस्ट है। अब बहुत सारे टॉरसेस कहेंगे कि ओ माय गॉड, हम टेस्ट ही देते हुए आए हैं, जिसका आउटकम नेगेटिव ही आया है। बट इसको हैंडल करना, इस तरह से हैंडल करना, ऐसे शेप में लाना, ऐसे प्रोसेस में इसको लेकर जाना जहाँ पर जैसे एक सीड प्लांट किया जाता है, तो हम सीड प्लांटेड करने के बाद उसको एक ऐसे प्रोसेस में लेकर आते हैं जहाँ पे वो ग्रो करता है। एक सीड एक प्लांट में चेंज होता है, फिर उस प्लांट से हम लोग फ्लावर्स या और मज़ीद सीड्स शेप में लेकर आते हैं ना, एक प्रोसेस होता है ना। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ को प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसे वे में डालना है जहाँ पर आप एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि ये एक
वर्ल्ड है जो अपने आसपास आपको बिल्ड करना है टॉरस। ये ऐसा मोमेंट है जो आपको एक्सपीरियंस करना है जब आप अपने आप से कह रहे होंगे कि अनबिलीवेबल, ये कर लिया है मैंने, ओ माय गॉड, ये अचीव हो गया है और ये अचीव होगा इसका मुझे बिलीव भी नहीं था। जो होने वाला है शो नहीं हो रहा है करंट मोमेंट में, क्योंकि क्रिएट आपको करना है, एनर्जीज आपके लिए आपके आसपास हैं। इट्स अप टू यू, इसको ग्रो करें या लेट गो कर दें। आप ऑलमोस्ट वहाँ पर हैं, उस पोजीशन पर स्टैंड करते हैं आप जहाँ अपने गोल से एक स्टेप पर हैं आप टॉरस। फील होता है कि कभी नहीं हो सकता है ये। आप पास्ट स्ट्रगल को देखेंगे, कहेंगे कि ये तब भी नहीं हुआ था तो ये अब कैसे होगा, ओ माय गॉड ये नहीं हो सकता। ये एक मिशन है आपके लिए जो आप चुपचाप इनकम्प्लीट छोड़कर या मेंटली गिव अप करके साइड पर बैठे हैं, सब देख रहे हैं, जबकि इमोशनली इसका इम्पैक्ट आप पर भी अभी तक बाकी है, ये दिख रहा है। कुछ टॉरसेस ऐसे होंगे जो प्रेजेंट मोमेंट में किसी न्यू पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि जब तक आप अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, आप अपने आप को ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली किसी बेस्ट पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते टॉरस। कीप इन योर माइंड, अपनी हीलिंग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करना एक क्वेश्चन मार्क है। ओ माय गॉड, क्या मैं किसी को अट्रैक्ट कर सकती हूँ? ओ माय गॉड, क्या मैं इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकता हूँ जो कि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? इट्स मीन आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इट्स मीन कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव, ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। तो आपको अपनी पावर के बारे में नहीं पता, तो फिर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? ओ माय गॉड। टॉरस एक रियलिटी है, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है। टॉरस का साइन किया है बुल, और यहाँ पर एक बुल का जब रिएक्शन आता है ना, पास्ट में जैसे बुल हर्ट हुआ है तो बहुत सारे टॉरसेस की क्या हालत थी, बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हो गए थे जैसे कोई कांच की चीज़ हाथ में उठाते हुए सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मिरर है, आप हाथ में उठाते हुए सोचते हैं, आप कहते हैं कि मेरे हाथ लगाने से ये टूट जाएगा, ऐसे हर्ट हुए थे आप। और उसका जो रिएक्शन है, जब किसी बुल को आप हर्ट करें तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन कैसे आएगा? वो बुल खुद कितना भी हर्ट क्यों ना हो जाए, बट उसका रिएक्शन ऐसे ही आएगा कि वो अपने आप को ही हर्ट करेगा। तो यही हुआ है आपके साथ, जहाँ से आपको अपनी हीलिंग कंप्लीट करने की नीड है, जो प्रेजेंट मोमेंट में भी मुझे कंप्लीट नहीं दिख रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। टॉरस, आप ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल न्यू साइकिल की बिगनिंग के करीब हैं। आप इस पर गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि हर चीज़ बस आपके आसपास आपको एक ही तरफ दिखाती है ना कि ओ माय गॉड ये नहीं हो सकता। इल्यूजन है, जैसे कोई जोग्राफिकली इमोशनली आपसे दूर हो। जितना हर्ट आप इसकी वजह से हुए, ये हर्ट आपको सिखाती है कि ये कभी भी नहीं हो सकता। ये नेचुरल सी बात है जो आपके साथ हुआ है, ये समझा जा सकता है कि ऐसा आप क्यों सोचते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। टॉरियन, बिल्कुल एक तरह से ये सही भी है, बट इस सही के पीछे नेगेटिव थॉट्स हैं।
आप हर्ट हुए, इट्स नॉर्मल, सब हर्ट होते हैं। हर्ट होने का मतलब क्या है? आपने रिस्क लिया। रिस्क कौन लेता है? जो ब्रेव होता है। क्या कोई वीक पर्सन कभी रिस्क लेगा किसी चीज़ पे? नो, वो नहीं लेगा। वो अपना हार्ट ओपन अप नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी किसी को लव करता रहे। वो बोलेगा ओ माय गॉड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उसकी वीकनेसेस उसके फेयर्स बोल रहे होते हैं कि वो चाह को छोड़ रहा है और वो चुप है। इट्स मीन उसने ट्राई नहीं किया। और ट्राई किसने किया? आपने किया। आपने ट्राई किया, आपने रिस्क लिया, आप फेल हो गए, तो ओ माय गॉड, इट्स मीन कि आप ब्रेव हैं ना। तो इस रिएक्शन को लेट गो कर दें। सारा प्रॉब्लम क्या है? आपका रिएक्शन है। आपके एक्शन चेंज हुए हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और वो एक्शन आपके आउटकम को भी डेफिनेटली चेंज करेंगे। जब हम एक्शन में चेंजेस लाते हैं तो आउटकम चेंज हो जाता है, और वो प्रेजेंट मोमेंट में आप देख नहीं पा रहे हैं कि कौन सा चेंज कहाँ लेकर आ रहा है। ये अलग बात है कि मैच्योर ऑडियंस के पास ऑप्शन है इन लव लाइफ, साफ दिखता है। आपके पास आपका पास्ट लव है, जाना चाहते हैं जाएं। पास्ट लव से आप हर्ट हुए हैं, उसका रिएक्शन है। आप ऐसे हो गए जैसे देखते हैं कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पास्ट लव, कुछ टॉरिसेस का पास्ट लव प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है कि उनसे सेपरेशन में हो, इमोशनली, जोग्राफिकली, बट वो नियर फ्यूचर में आप तक ज़रूर आएगा। कुछ के पास हो चुका है ऐसा कि कोई आपको कह चुका है, फेस टू फेस आपसे कह चुका है कि आप उससे मिलें। तो ये सब एक्सपीरियंस जो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, क्यों हो रहा है? एक तो यूनिवर्स आपके पास लव को आप तक लेके आई है, कुछ के पास लेकर आएगी इन फ्यूचर। यहाँ पर आपको कुछ इनकम्प्लीट है जो डन करना है टॉरस। ये भी बहुत ज़रूरी है। टॉरस, या तो ये वो टाइम है जब आप अपने पावर में वापस आ रहे हैं, जहां आप लोगों से आई टू आई कह सकेंगे कि वो क्या डिज़र्व करते हैं या आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको। इस स्पेसिफिक सिचुएशन में आप कोई ग्राउंड नहीं देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ से आप हर्ट हुए हैं, और अर्थ साइन के लिए ग्राउंड ही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। आप ब्रेकअप से या सेपरेशन से होकर यहाँ तक आए हैं, बहुत सारे टॉरियंस। आप सोचते हैं कि यहाँ वापस जाना मुमकिन नहीं है, ये बात तो है। टॉरस के लिए बहुत मुश्किल होता है चेंज, और कोई ज़बरदस्ती उसके अंदर सिचुएशन में जब चेंज लाने की कोशिश करता है तो नामुमकिन सा लगता है कि वापस मुड़ के देखा जाए। किसी को अगर इमोशनली भी अभी तक लेट गो नहीं किया, आपने लॉजिकली लेट गो कर दिया है, ओ इट्स लॉजिक, इसका मेरे दिल में अब कोई काम नहीं है। इसको मैं अब अपनी लव लाइफ में काउंट नहीं करने जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक टॉरस हूँ। तो होता क्या है कि हम कहते हैं ओ माय गॉड वापस इसको ऐसा सोचा जाए, नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वापस जाना चाहिए आपको, पीछे मुड़ के देखना चाहिए आपको, क्योंकि आपका रिएक्शन ही सारी सिचुएशन को इल्यूजन की तरफ लेके जा रहा है, चाहे वो आपका पास्ट लव हो या रिसेंट पास्ट से हो, डजंट मैटर। आप सोचते हैं कि यहाँ वापस जाना मुमकिन नहीं है। ये हार्श हो सकता है, बट आपकी प्रॉब्लम आपका रिएक्शन है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉरस। आपके पास पॉसिबिलिटी है, वापस देखें और हर वो चीज़ आप जो चाहते हैं वापस आ सकती है। फिगर आउट करें कि आपको इन कंट्रोल होने की नीड है। इतना अभी आपके ख्याल में जो आप हैं ना, वो इन कंट्रोल होना नहीं है, आपका रिएक्शन है। मत भूलें कि आप अर्थ साइन है, और अर्थ साइन
अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ हर्ट होने पर? नो वे। रिस्क लें। यस टॉरस, अगर ये स्टिल आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है ना, तो गो फॉर इट, इसके लिए रिस्क लें। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको स्कैरी दिख रहा हो, बट जब आपको अपनी पावर याद आएगी कि आप एक अर्थ साइन है, कुछ भी स्कैरी नहीं है। आप पास्ट की हर्ट या सेपरेशन फिर से फील नहीं करना चाहते हैं। नेचुरली ऐसा होता है, हम नहीं चाहते हैं। आप जैसे टाइम से लास्ट फ्यू वीक में गुजरे हैं ना, ये समझ में आता है कैसा क्यों हो रहा है, नेचुरली ऐसा होता है, लेकिन आपने खुद को संभालना है, यू नो। तो आप कैसे भूल सकते हैं कि आप मोस्ट पावरफुल साइन हैं, आप टॉरस हैं। रिस्क लेने से कमज़ोर लोग डरते हैं टॉरस, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप वीक नहीं हो। नेगेटिव सोचों से बाहर आ जाएं, आप रियली जैसे हैं वो किसी चीज़ के लिए किसी किस्म का किसी के सामने, यू नो, टॉरस की नेचर क्या होती है, किसी चीज़ के लिए वो ये किसी को प्लीज़ नहीं कहेंगे कि ओ माय गॉड मुझे आपसे लव है, प्लीज़ मैं हर्ट हो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं कहें। नो, ये तो आपके नेचर में ही नहीं है। आप कहते हो ओके है, ठीक है, ओके है तो फिर इक्वली होना चाहिए, यस मैं 100% अपना दूंगा। नहीं, आपकी तरफ से नहीं है तो ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, डजंट मैटर, यू नो। यहाँ पर जब कोई इतना पावरफुल हो ना, तो उसका पीछे मुड़ के देखना वाकई बहुत मुश्किल है, बट आपको रिस्क लेना है, क्योंकि आपको ये वो टाइम है जब अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि एक पावरफुल एनर्जी को मैं देख रही हूँ जो चेंज लेके आने वाली है। स्मॉल स्टेप से ही कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा आप देखने वाले हैं किसी के, कि आपको एक्साइटमेंट फील होगी अगेन किसी डेड, किसी लॉस्ट सिचुएशन में, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि टाइम आने वाला है जब वो सब अचीव किया जा सकता है जो प्रेजेंट मोमेंट में इम्पॉसिबल दिखता है। आपकी सेल्फ को रेडी करें टॉरस, फेयरफुल ना हो, यू नो, फेयर्स को लेट गो कर दें। जो आने वाला है नेक्स्ट, वो विदाउट हीलिंग कैसे होगा, अपनी हीलिंग कंप्लीट करें। फाइटिंग है करंट मोमेंट में, जैसे किसी हर्टफुल पेनफुल चीज़ से फाइटिंग है आपके अंदर, on and off, but there is a fight, you know। ये जो on and off fight है ना आपके और डिसअपॉइंटमेंट्स के बीच, इसको अब यू नो हीलिंग की नीड है, अपनी हीलिंग कंप्लीट कीजिए। सडनली कोई मैसेज है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप फील करने वाले हैं कि मे बी ये है, यू नो, ये है, ये अचीव किया जा सकता है, ऐसा कुछ होगा। सिचुएशन सम पॉइंट्स पर आपके फेवर में आपको नज़र आएगी, क्योंकि आप जिससे होपलेस हो चुके हो, आप कहोगे कि यस कुछ ऐसा होने वाला है जो आप कहोगे कि ये हो सकता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर एनर्जी है कि आपको जिस चीज़ से लव हो इसके लिए ओपन अप रहें, अपनी प्रेजेंस से लव करें, क्योंकि बेस्ट होने की यही ख़ास वजह है कि बेस्ट लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप सोचेंगे कि आपके पास क्या नहीं है, आप कंप्लीट हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ना जिनको आप डिज़र्व करते हैं टॉरस। जब आप खुद कंप्लीट फील करेंगे तो आप किसी को भी ना, आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे आप इसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि बेस्ट आप हैं, आपका बेस्ट वर्जन आएंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन में वापस आएंगे, यू नो, अपनी हीलिंग कंप्लीट करेंगे तो बेस्ट लोग आपसे लव करेंगे। तो फिर आपको और क्या चाहिए टॉरस। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, पसंद आ रही है तो आप लोगों के लाइक्स आने चाहिए, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।